इनके क्लिनिकल यूजेस क्या क्या पेनिसिलिन्स के। अब जो है हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसमें सबसे पहले जो नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है ससेप्टेबल एजेंट से, उसमें पेनिसिलिन जी था और पेनिसिलिन वी था बस। अब जो है इनके जो है यूजेस में हम इसको इस निमोनिक से याद करेंगे बी पॉजिटिव मिस्टर सुपरस्टार, ठीक है। अब बी पॉजिटिव मिस्टर सुपरस्टार में सबसे पहले तो बी पॉजिटिव जो है दैट इज फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, उसके बाद एम फॉर द मेनिंगोकोकस, एस फॉर द स्टेफाइलोकोकाई एंड एस फॉर द स्पाइरोकीट्स, ठीक है। ये है ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, मेनिंगोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई एंड स्पाइरोकीट्स। अब हमने कहा कि पेनिसिलिन जी है वो सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो फिर जो है ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस है कि स्पाइरोकीट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद जो है रेजिस्टेंट जो शो करते हैं, याद रखना चाहते हैं तो रख लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंट अब जो शो करते हैं उसमें है हमारे पास गोनोरिया, ये गैप के नाम से, गोनोरिया, ऑरियस एंड न्यूमोनी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस शो कर गए। फिर वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है, ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम जो है। और ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट ड्रग्स होती है, इसमें हमारे पास मैथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन एंड नेफसिलिन आ जाता है। और इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से ये बहुत कम यूज़ होते हैं और सिर्फ जो है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं। फिर वाइडर स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन ससेप्टेबल ड्रग्स हैं, उसमें हमारे पास एम्पेसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन है, इसको मैंने हेल्प के नाम से याद किया हुआ है, हेल्प मी। अच्छा, अब जो है इसमें हमारे पास सबसे पहले हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, ठीक है। इधर से एंटेरोकोकाई आ जाता है, निस्टेरिया आ जाता है, प्रोटियस मेगाबनस आ जाता है, और जो है ठीक है, और एम से जो है मोरैक्जेंगा, और जो है इधर से ई कोंगाई, ठीक है। तो ये जो है ये हम जो एम्पेसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन है जो वाइडर स्पेक्ट्रम है, इनके बारे में हम कर रहे हैं कि एम्पेसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन जो वाइडर स्पेक्ट्रम है उनको कर रहे हैं, एम्पेसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। तो इसमें जो है मी के नाम से मैंने याद किया हुआ है, ठीक है, कि एज इन्फ्लुएंजा, एंटेरोकोकाई और निस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीज एंड प्रोटियस मेगाबनस है, मोरैक्जेंगा है एंड ई कोंगाई। अब मैंने जो है वाइडर स्पेक्ट्रम को आगे से कहा हुआ था कि एम्पेसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन और जो टिक्यारिसिलिन एंड पिपेरिसिलिन है। अब एम्पेसिलिन और अमोक्सिसिलिन के लिए तो हमने हेल्पमी वाला जो है वो निमोनिक यूज़ करेंगे। अब जो टिक्यारिसिलिन है ना, ये सीधी बात है, ये ग्राम नेगेटिव गोड्स के लिए, ग्राम नेगेटिव गोड्स के लिए वो जो है माइक्रो में जो बिंको एंड पे जो चैप्टर्स हैं बैक्टीरिया के, उनमें याद से हैं जो प्रोटियस है, सुडोमोनास है, इस तरह के क्लैब्सियाना प्रोटियस सुडोमोनास जो हैं उनके लिए जो है टिक्यारिसिलिन और पिपेरिसिलिन यूज़ होते हैं। और बस ये इतना इनके क्लिनिकल यूजेस में आता है। आगे से जो टॉक्सिसिटी है ना, टॉक्सिसिटी सिंपल सी बात है, जो है पेनिसिलिन जो है ऑलवेज इन्वॉल्व, हमने शुरू से पढ़ा है कि वो एलर्जिक रिएक्शंस में, तो उसमें जो है हमारे पास अर्टिकेरिया हो जाएगा, है नेफ्राइटिस, जॉइंट स्वेलिंग, ये सारे जो रिएक्शंस हैं, और क्रॉस एलर्जेनिसिटी विद अदर पेनिसिलिन और जो क्लासेस हैं उनके साथ हो जाता है। और इसके अलावा जो है क्योंकि ये ऑर्गन और पार्गन ड्रग लेते हैं, तो जब ऑर्गन लेते हैं तो जीआई डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब पेनिसिलिन के सिर्फ दो साइड इफेक्ट्स हैं कि एक तो है एलर्जी की जो आगे से मैनिफेस्टेशन है ये सारी, और उसके अलावा जो है जीआई डिसऑर्डर्स है। बस ये पेनिसिलिन ख़त्म हो गई।